एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 38। टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 क्या था? सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर है हमारा। तो इस चैप्टर में हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले जो है वो मूवमेंट और सपोर्ट जो है उसको डिफ़ाइन किया और उनको इन डिटेल देखा कि ये क्या चीज़ें हैं। फिर बेटा हमने डिस्कस किया उसके बाद स्केलेटन को और स्केलेटन के फंक्शन की हमने बात की। उसके बाद फिर हमने स्केलेटन के पार्ट्स को देखा, बोन को हमने डिस्कस किया, कार्टिलेज को डिस्कस किया, कार्टिलेज के डिफरेंट टाइप्स को हमने देखा, बोन की टाइप्स को देखा, उनके फंक्शनिंग को हमने देखा। आज बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। याद रखना, ये हम यहाँ पे पार्ट्स नहीं कह रहे, कंपोनेंट्स कह रहे हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली क्या है? उसने पहले भी बात की थी जब हमने स्केलेटन की बात की। जब हमने स्केलेटन की बात की तो वहाँ पे भी उसने कहा कि बेसिकली जो है वो स्केलेटन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स, लेकिन बोन्स जो हैं उनको कहीं कहीं पे असिस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए नेचर ने प्रोवाइड किए हैं कार्टिलेज, और इसी तरह से साथ उनके मसल्स मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो बेटा आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये इसमें कुछ नंबर हैं, बोन्स कितनी हैं, किस जगह पे कितनी हैं, इनको समझना है और फिर हमने इसको याद भी करना है। तो कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक के साथ हम जो है वो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक भी ऐड कर लें। बहरहाल जी, पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है जी कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। अब बेटा ह्यूमन स्केलेटन जो है ये इसके कंपोनेंट्स की तरफ हम जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रा ज़हन नशीन फरमा लें कि ह्यूमन स्केलेटन जो है इसके मेन कंपोनेंट क्या हैं? बोन। बोन्स। तो फिर बेटा बोन्स जो हैं, बोन्स दो तरह के कह लें कि स्केलेटन बनाती हैं। बोन्स दो स्केलेटन बनाती हैं, दो तरह के स्केलेटन बनाती हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ और दूसरा जो है वो इस मेन एक्सिस के साथ जो है वो अटैच्ड, जिसको हम अपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्केलेटन जो है, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन जो है, इसको आपकी बुक में उसने कहा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है, यूनिक नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो उसने कहा है कि देयर आर 206 बोन्स प्रेजेंट इन द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है जी। और बोन्स जो हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दैट इज़ एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है फिर आगे उसको फर्दर डिस्कस किया हुआ है। अब बोन्स कितनी है बेटा? 206। एक और बात जहन नशीन फरमाएं, आपकी बुक में एक साइड पे उसने मेंशन किया हुआ है साइड बॉक्स में कि जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनकी बोन्स होती हैं 300। तो 300 से जैसे जैसे जो है वो बच्चा बड़ा होता है तो साथ ही साथ उसकी बोन्स जो हैं उनका नंबर डिक्रीज़ होता जाता है। तो ऐसा क्या है, कोई बोन्स जो हैं वो स्किप हो जाती हैं या गायब हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं? बेटा असल में ये 300 बोन्स जो हैं ये कुछ बोन्स डिफ्यूज़ हो जाती हैं, कुछ बोन डिफ्यूज़ हो जाती हैं और उनकी जो है वो तादाद कम रह जाती। तो बोन की यही वजह है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लचक होती है। तो जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता जाता है, जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे असल में बोन्स स्ट्रेंथन होती जाती हैं और बोन्स जो हैं वो ज्वाइन होती जाती हैं। उन बोन्स के फ्यूजन की वजह से नंबर ऑफ़ बोन जो है वो 206 रह जाता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में
जो हड्डियों की तादाद है वो है 206। अब आपकी बुक में वो कह रहा है कि ये बोन्स जो हैं, these bones organized these bones are organized in longitudinal या longitudinal axis। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अरेंज होती हैं और फिर ये एक अरेंजमेंट है बोन्स की। ठीक है जी, तो लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं मेन स्केलेटन या एक्सियल स्केलेटन। ये जो बनेगा पोर्शन ये बनाएगा एक्सियल स्केलेटन। मैंने अभी बात की थी बेटा कि ह्यूमन स्केलेटन जो है इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो दो तरह के स्केलेटन पर मुश्तमिल है। असल में ह्यूमन स्केलेटन मेन कंपोनेंट बोन्स ही हैं, लेकिन बोन्स दो तरह का स्केलेटन बनाती हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, ठीक है जी, और दूसरा है जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो एक्सियल स्केलेटन जो है इसके साथ फिर अटैच होता है, उसने लिखा हुआ है टू विच bones organized in longitudinal axis and form axial skeleton to which appendicular skeleton is attached। जी बेटा, तो 206 बोन्स जो हैं वो फिर दो स्केलेटन पर मुश्तमिल है, दो तरह के स्केलेटन पर मुश्तमिल है। एक अपेंडिकुलर स्केलेटन है जो कि अटैच होता है विद मेन एक्सियल स्केलेटन। तो इसमें से मेन जो स्केलेटन है वो एक्सियल स्केलेटन है, बाकी जो भी बोन्स हैं एक्सियल स्केलेटन से हट के हम उनको बोलते हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। तो दो तरह की, इसी वजह से हम जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि ऐसी बोन जो कि एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा बनती हैं हम पहले उनकी डिटेल को देखेंगे और उसके बाद फिर जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो हिस्सा बनती हैं हम उनकी डिटेल को देखेंगे। तो इसी वजह से हमारे जो की पॉइंट्स बनेंगे आज के लेक्चर के, वो फर्स्ट बनेगा बेटा एक्सियल स्केलेटन, और बेटा सेकंड बनेगा हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। जी बेटा, वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। पहले हम चलते हैं एक्सियल स्केलेटन की तरफ कि एक्सियल स्केलेटन जो है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है और एक्सियल स्केलेटन है क्या चीज़। एक्सियल स्केलेटन हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्केलेटन जो है इट इज़ नोन एज एक्सियल स्केलेटन, या हम ये कह सकते हैं कि बोन्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस विच इज़ नोन एज एक्सियल स्केलेटन टू विच अपेंडिकुलर स्केलेटन इज़ अटैच्ड। तो एक्सियल स्केलेटन जो है इसमें बेटा टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर ये 80 हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल बोन्स जो हैं वो 80 हैं। इसका मतलब ये है कि 80 इसमें है तो अपेंडिकुलर में जो है वो 126। तो इस तरह से दोनों को मिला दें तो 206 बोन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर दूँ कि आपको बेशुमार जो हैं वो लेक्चर्स और टीचर्स जो हैं वो आपको गाइड करते हुए मिल जाएंगे कि जो कहते हैं कि जी ये तो जो आपकी बुक में, मैट्रिक की बुक में, 10th की बुक में जो बोन अरेंजमेंट दी गई है या बोन्स के नाम दिए गए हैं और बोन्स की तादाद दी गई है, ये गलत है बेटा। असल में आपने पेपर देना है अपनी बुक से, जो आपका लेटेस्ट वर्जन है आपकी बुक का 2018, 19 और 20 जो है, आपने उस बुक से देखना है कि जो तरतीब उस बुक में मेंशन है बेटा उसके अकॉर्डिंग आपने बोन्स की तरतीब को याद रखना है।
हो सकता है कि जो है आप इसको अगर कंपेयर करें विद FSC एंड BSc की जो बुक्स हैं उनके साथ अगर आप कंपेयर करें तो वाकई ही ऐसा है कि कुछ बोन्स जो हैं वो कुछ चीज़ें जिनको बोन्स यहाँ पे कंसिडर किया गया है वहाँ पे नहीं कंसिडर किया गया। तो ये असल में कह लें कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस तरह से जो है वो बोन्स को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। बहरहाल इस बात से इत्तेफाक है कि 206 बोन्स हैं, 206 बोन्स हैं, लेकिन आपने बेटा वही तरतीब और वही जो है वो नंबर याद रखना है जो आपकी बुक में है, क्योंकि आपने पेपर अपनी बुक से देने हैं। आपको इससे भी कहीं अच्छा किसी एनाटमी की बुक में आपको मिल जाएं, इससे भी अच्छी तरतीब मिल जाएगी, नाम मिल जाएंगे बाकायदा तौर पर, हर एक बोन का नाम मिल जाएगा, तो वो आपके लिए वो बेमानी है, क्योंकि आपने पेपर जो देना है बेटा, जो आपके एग्जामिनर चेक करेंगे वो बेटा आपकी बुक से है। तो दैट्स वाई आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही तरतीब जो है उसको फॉलो करना है। तो हम चलते हैं जी, एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें 80 बोन्स को हम कंप्लीट करते हैं कि 80 बोन्स जो हैं वो फर्दर किन किन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड की जा सकती हैं, या एक्सियल स्केलेटन जो है इसके फर्दर कौन कौन से पार्ट्स हैं उस तरफ चलते हैं जी। एक्सियल स्केलेटन जो है बेटा इसके फर्दर 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं। हम पहले उन पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 पे है बेटा पहला पार्ट जो है स्कल, ठीक है जी। नंबर 2 पे जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है, हम ऊपर से इसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे। सेकंड पार्ट जो है ये हायोइड बोन है। नंबर 3 पे बेटा हायोइड बोन, ये नेक रीजन में जो बोन है, ठीक है। उससे नीचे आए तो ये चेस्ट रीजन है, तो हमारा थर्ड पोर्शन जो है ये आ गया बेटा चेस्ट। उसके बाद नंबर 4 पे अगर हम बात करें, नंबर 4 पे बेटा वर्टिब्रल कॉलम है। सो स्कल एक रीजन, हायोइड बोन, फिर चेस्ट रीजन है, और उसके बाद हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। आपकी बुक में उसने बहुत अच्छे से इसको तरतीब दिया है, स्कल, हायोइड बोन, चेस्ट और वर्टिब्रल कॉलम। इसके अलावा एक चीज़ और, 5वां पार्ट जो है वो है बेटा मिडल ईयर ऑसिकल्स। मिडल ईयर, तो ये बेटा आपके पास 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनमें डिवाइड किया जा सकता है एक्सियल स्केलेटन को। अब इनमें हम बोन्स को देख लेते हैं कि इनमें बोन्स की क्या तादाद है और कितनी बोन्स कहाँ पे किस तरह से अरेंज हैं। स्कल जो है इसमें बेटा टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हैं ये हैं 22, इसमें 22 बोन्स हैं। हायोइड बोन जो है ये 1 है, चेस्ट बोन जो है ये 24 + 1, वर्टिब्रल कॉलम जो है इसमें 26, ठीक है। मिडल ईयर में 6। अब ज़रा इनको समझने की कोशिश करते हैं। स्कल जो है इसमें बेटा 2 रीजन्स हैं, एक क्रेनियम है, एक क्रेनियम है और दूसरा फेस है। क्रेनियम में 8 बोन्स मौजूद होती हैं और फेस में 14। क्रेनियम में 8 और फेस में, यानी कि 8 इनमें से क्रेनियल बोन्स हैं। आप सेकंड ईयर में जाके इनके बाकायदा तौर पे नाम भी पढ़ेंगे। जैसे आपने टेम्पोरल लोब पढ़ा, उसी तरह से टेम्पोरल बोन भी है क्रेनियम में। फिर इसी तरह से आपने पढ़ा ऑक्सीपिटल लोब पढ़ा, तो यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन्स भी हैं। फिर कई तरह के जो हैं कई नाम आप जो है वो वहाँ पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में जाके। बहरहाल आप फ़िलहाल ये याद रखेंगे कि स्कल में टोटल नंबर ऑफ़ बोन जो हैं वो 22 हैं, उनमें से 8 जो हैं वो क्रेनियम और 14 जो हैं ये फेशियल बोन्स कहलाती हैं। तो इन दोनों को ऐड अप करें तो आपके पास 22 हो गई। फिर हायोइड बोन जो है ये एक ही है, आप ये कहेंगे ये इसको नेक बोन या नेक रीजन बोन भी
कहते हैं, ये एक ही है। उसके बाद चेस्ट की अगर बात करें तो चेस्ट में 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं ये कितनी बन गई? 24। इसका मतलब ये है 24 रिब्स हो गई। और एक जो है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम बोन जिसके साथ बाकी सारी बोन्स जो हैं वो अटैच हैं चेस्ट कैविटी की। चेस्ट की जितनी भी रिब्स हैं, रिब्स जिस बोन के साथ फ्रंट से अटैच हैं, इस बोन को हम नाम देते हैं स्टर्नम का। आप लोगों ने बर्ड्स में अगर हम देखें या इसी तरह से बर्ड्स में आप कह लें हैन जो है उसमें आप देखें तो उसके सेंटर में भी इसी तरह से एक जो है वो बोन मौजूद होती है चेस्ट रीजन में, ठीक है। तो चेस्ट पीस में आपने ख़ास तौर पे देखा होगा कि वो एक बोन जो है वो मौजूद होती है, इसको उनमें कील बोलते हैं। तो वही जो कील जो बहुत वाज़े होती है उनकी फ्रंट साइड पे, उस बोन को हम कील बोलते हैं बर्ड्स में, और इन मैमल्स हम इसको स्टर्नम का नाम देते हैं। तो स्टर्नम के साथ बाकी रिब्स अटैच होती हैं। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। बेटा वर्टिब्रल कॉलम में हमने लिखा है 26 बोन्स, 26 बोन्स। तो हम वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं हम इनको वर्टिब्रा भी बोलते हैं, सिंगल वर्टिब्रा और प्लूरल जो हैं वर्टिब्री। और ये बेटा एक्चुअली होते हैं 33। तो मैंने यहाँ पे 26 क्यों लिखा है, ये बहुत ध्यान से मेरी बात ज़रा समझनी है आपने, क्योंकि आपके लेवल पे इसको मेरे ख्याल में 26 ही कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि एंड पे जाके ये जो 33 टोटल वर्टिब्री मौजूद होते हैं, इसमें वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्री मौजूद होते हैं। तो 33 में से बेटा 4 डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो एक कह लें कि 4 डिफ्यूज़ होके एक बोन बना देते हैं, एक बड़ा वर्टिब्रा बना देते हैं, और 5 डिफ्यूज़ होके एक बड़ा वर्टिब्रा बना देते हैं। आप ऐसा कह लें, इसको हम इधर ज़रा समझ लेते हैं कि लेट्स से टोटल 33 हैं, 33 में से 4 डिफ्यूज़ होके इन्होंने बना दिया 1 यूनिट, और 5 ने डिफ्यूज़ होके बना दिया 1 यूनिट। अब इसका मतलब यह है कि ये टोटल बोन्स जो थी वो थी 9, इन्होंने कितनी बना दी हैं 2, 9 ने मिलकर 2 बना दी। अगर हम 9 माइनस 2 कर दें तो बाकी कितनी बच गई 7, यानी कि हमने 7 बोन्स जो हैं वो 33 में से माइनस कर देनी है, 7 बोन्स 33 में से माइनस कर देनी है। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 33 टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं इन वर्टिब्रल कॉलम 33। तो मैंने यहाँ पे 26 बेटा इसलिए लिखा है कि 33 जो है उसमें से 5 बोन्स मिलकर बना देंगी एक बड़ी बोन, कॉक्सिक्स बोन हम इसको बोलते हैं, ठीक है, एक बड़ी बोन बना देगी। ठीक हो क्या जी? तो आप कह लें 33 में से 4 को माइनस कर दें, 33 माइनस 4, बाकी कितनी रहेगी हमारे पास, बल्कि -4 की बजाय हम -3 करेंगे, क्योंकि एक बोन तो हमारे पास हासिल हो रही है, बाकी रह गई 30। अब 30 में से बेटा नेक्स्ट फिर 5 वर्टिब्री मिलकर जो हैं वो एक वर्टिब्रा बना रहे हैं बड़ा, जिसको हम कॉक्सिक बोन बोलते हैं, कॉक्सिक्स बोलते हैं। तो अब ये 5 की बजाय हम 4 माइनस कर देंगे, तो 30 माइनस 4 जो है वो 26, क्योंकि एक बोन हमें वापस मिल रही है। तो आप ऐसा कह लें कि 33 में से हमें 2 बोन्स मिल रही हैं, उनकी जगह पे 9 वर्टिब्रा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 4 ने मिलकर एक वर्टिब्रा बना दिया और 5 ने मिलकर एक वर्टिब्रा बना दिया, तो टोटल 9 वर्टिब्रा यूज़ हुए, तो बने कितने 2, 9 यूज़ हुए बने 2। अब कह लें कि 9 की बजाय हमारे पास आ गए 2, 7 जो है वो ज़ाया हो गए, आप ऐसा कह सकते हैं अभी। तो 7 जो है वो माइनस हो जाएंगे, तो टोटल 33 में से 7 माइनस कर दें, बाकी कितने बचते हैं 26।
तो इसलिए हमने ये लिखा है कि इसमें टोटल जो है वर्टिब्रे कितने हैं 26। मैं फिर से जो है वो रिपीट कर रहा हूँ कि असल में 33 ही हैं, तो 26 बनने की वजह यह है कि 9 मिलकर जो है वो 2 वर्टिब्रा बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे 33 के बजाय 26 नंबर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर 6 बोन्स मौजूद हैं। मिडल ईयर के अंदर 6 बोन्स मौजूद हैं। मिडल ईयर ऑसिकल्स हम बोलते हैं इनको। कौन कौन सी? मैलियस, इंकस और स्टेप्स। तो ये असल में क्या है 3+3, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। 3+3 तो 6 हो गई। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, क्या ये 80 हो रही हैं? चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले स्कल के अंदर कितनी है? 22 बोन्स हैं। फिर बेटा हायोइड कितनी? 1 बोन है। फिर आ जाते हैं हम चेस्ट में 24 हैं, +1 भी हमने लिखना है स्टर्नम जी। फिर है बेटा इधर आ जाएं वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स हैं। फिर आ जाएं मिडल ईयर ऑसिकल्स की तरफ, ये 6 हैं। आप इन सब को बेटा एडअप करेंगे तो आपके पास 80 बोन्स बन जाएंगे। इन सब को एडअप करें तो आपके पास ये 80 बोन्स हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि एक्सियल स्केलेटन जो है इट हैज़ 5 डिफरेंट पार्ट्स। स्कल, आगे उनके फर्दर पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट बड़े पार्ट्स की बात करेंगे। एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं। स्कल, हायोइड बोन, चेस्ट, वर्टिब्रल कॉलम, मिडल ईयर। ठीक हो गया जी? ये था बेटा एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन के साथ जो है, एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसमें कौन कौन सी और कितनी कितनी बोन्स मौजूद हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, जी बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैं फिर से यहाँ मेंशन कर देता हूँ पहले ही कि इसमें 126 बोन्स हैं टोटल। अब हम इनको ज़रा जो है वो एनलिस्ट करते हैं कि कहाँ पे कितनी बोन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसके कौन कौन से रीजन हैं? ख़ास तौर पे इसके 2 रीजन हैं बेटा। एक हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, ये एक रीजन है, और बेटा दूसरा रीजन है पेल्विक गर्डल। जी पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो पेक्टोरल गर्डल जो है ये क्या है असल में? ये शोल्डर जॉइंट जो है, ये शोल्डर जॉइंट दोनों तरफ के, यहाँ से बात स्टार्ट हो रही है। हमारा जो मेन एक्सियल स्केलेटन था वो ये चेस्ट रीजन, स्कल, हायोइड बोन, मिडल ईयर ऑसिकल्स, ये चेस्ट रीजन, वर्टिब्रल कॉलम। अब इस मेन जो एक्सियल स्केलेटन है इसके साथ फर्दर जो है वो दूसरे पार्ट्स जो हैं वो अटैच हो गए हैं, लिम्स अटैच हो गए हैं। तो हम अब लिम्स की असल में बात करने जा रहे हैं। ये हमारा मेन एक्सिस है, ये मेन कह लें कि स्केलेटन था। उसके साथ ये लिम, इसी तरह से ये लिम और जो है वो हाइंड लिम्स जो हैं वो दोनों वो अटैच हैं। तो हाइंड लिम्स पर मुश्तमिल, 4 लिम्स पर मुश्तमिल जो स्केलेटन है हम इसको बेटा नाम देते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन का। जी पेक्टोरल गर्डल की बात करते हैं। पेक्टोरल गर्डल जो है आपकी बुक में उसने मेंशन किया है कि इसमें इटसेल्फ 2 एक साइड पे और 2 दूसरी साइड पे जो हैं वो बोन्स अटैच होती हैं। 2+2 तो हम लिखेंगे ओवरऑल 4 बोन्स। तो 4 बोन्स जो हैं वो पेक्टोरल गर्डल में मौजूद हैं। पहले नंबर पे तो आप ये याद फरमा लें, पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन, 2 इस साइड पे, 2 इस साइड पे मौजूद हैं। अब गर्डल जो है वो जॉइंट, उसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं आर्म्स। इसके बाद स्टार्ट हो गए हमारे आर्म्स। बोथ आर्म्स जो हैं दे हैव 3+3 यानी कि 6 बोन्स।
दोनों तरफ के जो आर्म्स हैं इनमें 6 बोन्स इन ईच, 3 + 3, दोनों में 6 बोन्स मौजूद हैं। आर्म में एक बोन ये ऊपर और 2 ये, ठीक है। इनको रेडियस एंड अल्ना यहाँ पे, ठीक है, और एक बोन ऊपर, तो 3 + 3 यानी कि 3 राइट पे और 3 लेफ़्ट पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्म्स के बाद आ जाएंगे बेटा हैंड्स। अब आपकी बुक में उसने डायरेक्टली हैंड्स जो हैं इनमें लिखा हुआ है कि हैंड्स के अंदर 54 बोन्स मौजूद होती हैं, यानी कि 27 + 27। अब यहाँ पे आप ये कैलकुलेट करेंगे जी, अगर आप हैंड्स पे देखें तो आप कहेंगे कि जी ये 3 बोन इसमें हैं, 3 बोन इस उंगली में, 3 इसमें, 3 इसमें, तो इस तरह से ये तो कम बनती हैं। असल में यहाँ पे बेटा जहाँ पे ये 2 बोन्स जो हैं आर्म की, ये आके ज्वाइन होती हैं यहाँ पे आके हैंड वाले जॉइंट के साथ, तो यहाँ पे जो जॉइंट है इसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज जॉइंट। यहाँ पे करीबन 8 डिफरेंट छोटी छोटी सी बोन्स मौजूद होती हैं जो कि इसको मल्टी स्टेज जॉइंट जो है वो बनाती हैं, यानी कि इसकी मूवमेंट को जो है वो पॉसिबल बनाती हैं। तो इस वजह से 8 ये हो जाएंगी, ठीक है जी। फिर आगे जो है वो इन डिटेल जो है इसको आप FSC में जाके पढ़ेंगे कि कौन सी बोन्स कहाँ पे मौजूद होती हैं। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये कह रहा था कि अगर आप इनको अगर कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो ये तो पूरी नहीं होंगी। असल में यहाँ पे मल्टी स्टेज जॉइंट जो है इसमें बेशुमार बोन्स मौजूद हैं। फिर आगे ये बोन्स हैं, ठीक है, जिनके साथ ये फर्दर फ्लेंजेस जो हैं वो अटैच हैं, यानी कि ये फिंगर्स हमारी अटैच हैं। तो ये एक साइड की जो है वो 27 बोन्स बनती हैं, दूसरी साइड की भी 27, टोटल जो है वो 54। अब अगर पेल्विक गर्डल की बात करें तो बेटा पेल्विक गर्डल में 1 + 1 बोन है, 2 बोन्स, यानी कि दोनों गर्डल्स जो हैं इनमें ये पेल्विक गर्डल कहलाता है, ठीक है जी। जहाँ से हमारी जो हैं वो लेग्स अटैच हैं इनको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो एक दोनों साइडों पे बोन मौजूद है। फिर पेल्विक गर्डल जो है इसके साथ जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं लाइक आर्म्स, वो है हमारी लेग्स। तो लेग्स के अंदर भी बेटा उसी तरह से आर्म्स की तरह जो है वो एक बोन ऊपर, जिसको हम थाई बोन बोलते हैं, बड़ी बोन, और उसके बाद 2 जो हैं वो छोटी बोन्स नीचे अटैच हैं पिंडली वाले रीजन में। तो ये हो जाएंगी जी 3 + 3 अगेन, और ये बन गई 6। फिर बेटा फीट की बात करते हैं। फीट जो हैं इनमें 27 + 27, ये हो गई 54 बोन्स। तो ये ओवरऑल हमारे पास 126 बोन्स थी, 126, और इसके 2 रीजन्स थे अपेंडिकुलर स्केलेटन के, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में हमने ये देखा कि 4 + 6 + 54, और पेल्विक गर्डल है उसमें 2 + 6 + 54। तो ये आपके पास जो है बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अब अगर हम देखें कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में हमने 2 पार्ट्स उसके देखे, एक एक्सियल स्केलेटन था बेटा और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के हमने डिफरेंट 5 पार्ट्स पढ़े और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसके 2 पार्ट्स पढ़े। अब ज़रा इनको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये सारी की सारी बोन जो है 126 बनेंगी। ये ज़रा देख लें, 4 + 6 10, 10 + 54 64, 64 + 2 64 + 2 66, 66 + 6 72, 72 + 54 126 बनेगी। तो 126 बोन्स ये भी कंप्लीट होगी। तो 80 + 126 टोटल होगी हमारे पास 206। 80 + 126, तो ये 206 बोन्स हो गई। जी बेटा ये था हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक छोटा सा टॉपिक मैं इसके साथ और ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है बेटा वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 यूनिक नोट्स से, वो है जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स।
जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स, लेकिन मैं उसकी बजाय जो है वो एक छोटा सा टॉपिक जो है उसको ऐड कर रहा हूँ ताकि वो जो हमारा विद इन टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए ये टॉपिक। तो वो हमारे पास टॉपिक है बेटा, जॉइंट्स से नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है, तो इसको कह लें कि एक स्पेशल टॉपिक के तौर पर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये है हमारे पास टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स की हमने बात करनी। तो बेटा टेंडन्स और लिगामेंट्स ये क्या हैं, इनको हम इधर ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम कोशिश करके जो है मैं आपको एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इनकी डायग्राम आपकी बुक में उसने मेंशन की है, उसकी तरफ आते हैं। पहले हम टेंडन्स और लिगामेंट्स को ज़रा डिस्कस कर लें। टेंडन्स और लिगामेंट्स जो हैं ये बेटा असल में कार्टिलेज ही है। टेंडन्स और लिगामेंट्स दोनों कार्टिलेज हैं। कार्टिलेज किस चीज़ पर मुश्तमिल थी? कोलेजन फाइबर्स पर, यानी कि इसमें भी कोलेजन फाइबर्स हैं, इसमें भी कोलेजन फाइबर्स हैं। तो आपके बुक में उसने हेडिंग दी हुई है रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। असल में इससे नेक्स्ट जो वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा है उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, पहले स्केलेटन को इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की हमने बात कर ली। पहले उसने बोन और कार्टिलेज को इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिर स्केलेटन को और स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स हमने देख लिए। उसके बाद उसने जॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है और देन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को। तो मकसद उसका क्या है कि इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है मूवमेंट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, रोल ऑफ मसल्स इन मूवमेंट, ये टॉपिक है, मसल्स एंड मूवमेंट का टॉपिक है। तो वो असल में अपने मकसद की तरफ जा रहे हैं। इस चैप्टर के एंड पे हमें इस बात का पता होना चाहिए कि स्केलेटन में मूवमेंट किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो बेटा उसके लिए उसने टेंडन्स और लिगामेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि टेंडन्स और लिगामेंट्स के वर्डिंग जो है ये यूज़ होगी, ये टर्म्स जो हैं वो यूज़ होंगी इन नेक्स्ट टॉपिक। तो दैट्स वाई टेंडन्स और लिगामेंट्स को यहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या हैं? ये दोनों ही, इनके लिए टेंडन्स के लिए वो कह रहा है कि ये टफ बैंड्स हैं, टफ बैंड्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ये टफ बैंड्स हैं ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इनका काम क्या है? टेंडन्स का बेटा काम होता है, क्योंकि ये बहुत टफ हैं और बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर हैं, इनका काम क्या होता है? इनका बेटा काम होता है एक बोन को मसल के साथ अटैच करवाना। दे अटैच मसल टू बोन और बोन टू मसल। और फिर टेंडन्स का एक और काम ये है कि ये एक पुलिंग फोर्स जनरेट करते हैं। जनरेट पुलिंग फोर्स टू बोन। ये बोन की तरफ जो है वो पुलिंग फोर्स जनरेट करते हैं, यानी कि जब मसल्स को जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो टेंडन जो हैं ये जनरेट करते हैं पुलिंग फोर्स टू बोन, और बोन जो है वो जो है मूव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मसल्स हैं, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मसल्स जो हैं इनके एंड्स पर, इनके सिरों पर मौजूद होते हैं टेंडन्स जो कि बोन के साथ अटैच होते हैं। तो एक तरफ से मसल और दूसरी तरफ बोन, तो मसल और बोन को ज्वाइन करवाने वाले जो हैं वो टेंडन्स हैं, और दूसरी तरफ इनका काम क्या है? ये पुलिंग फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पुलिंग फोर्स जनरेट करते हैं और बोन को जो है वो मूव करवाते हैं। अब आते हैं हम टेंडन्स की तरफ। टेंडन्स जो है लिगामेंट्स की तरफ। लिगामेंट्स जो हैं ये भी बैंड्स पर ही मुश्तमिल हैं। दे आर ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ बैंड्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ये भी स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और इनका क्या काम है? अगर इनके फंक्शन की बात करें बेटा, लिगामेंट्स जो हैं
दे ज्वाइन वन बोन टू अदर, एक बोन को दूसरी बोन के साथ, यानी कि बोन टू बोन कनेक्शन जो है वो लिगामेंट्स डेवलप करवाते हैं। उसके बाद ये इनका दूसरा काम आप कह सकते हैं, इस तरह से बोन को बोन से ज्वाइन करके ये डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स जो है इसको प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो ख़ास तौर पे ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट्स, आपकी बुक में उसने मेंशन किया है कि लिगामेंट्स बेटा मौजूद होते हैं ख़ास तौर पर हमारी जो डिजिट्स हैं इनके दरमियान में, ये बोन्स जो हैं, जो हमारी फिंगर्स में जो बोन्स हैं इनके दरमियान में मौजूद होते हैं ये लिगामेंट्स। जबकि टेंडन्स जो हैं ये एक मसल के एंड पे और बोन के साथ जो है मसल और बोन को अटैच करवाने के लिए जो है वो, आप ऐसा कह लें कि मसल्स के दोनों एंड्स पर जो हैं वो टेंडन्स मौजूद होते हैं। ठीक होगा जी। इसके बाद बेटा जैसे कि मैंने कहा कि हम जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और इसमें डिफरेंट चीज़ों को जो है वो लेबल करने की कोशिश करेंगे जी। तो आ जाते हैं जी अपने डायग्राम की तरफ बेटा। जी बेटा, ये बेटा स्कल रीजन है, लेट्स से ये ह्यूमन स्केलेटन जो है स्कल रीजन है, ये आई सॉकेट्स हैं या आई ऑर्बिट्स, ये नेज़ल बोन यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे बेटा मौजूद हैं हायोइड बोन, यानी कि इस रीजन में इसको हमने बोला है स्कल, और ये रीजन बेटा स्टार्ट हो गया है, इस रीजन में मौजूद है हायोइड बोन, यानी कि सिंगल बोन मौजूद है, हम कह देते हैं कि यहाँ पे मौजूद है हायोइड बोन। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट जो है वो हम डायरेक्ट चलते हैं स्टर्नम की तरफ। स्टर्नम जो है वो सेंट्रल बोन है, स्टर्नम चेस्ट रीजन में सेंट्रल बोन है बेटा, लेट्स से ये स्टर्नम, और स्टर्नम के साथ फिर जो है वो डिफरेंट रिब्स अटैच हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। मैं रिब्स को जो है वो डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ यहाँ पे, इसके साथ फिर रिब्स अटैच हैं। उससे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कुछ बोन्स मौजूद हैं इस तरह से दोनों साइडों पे, इसको क्लेविकल बोन बोलते हैं। बहरहाल आपकी बुक में उसने मेंशन नहीं किया तो हम भी यहाँ पे जो है वो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। जी बेटा, ये बैक साइड पे मौजूद बोन्स को शो किया गया है, इसके साथ फिर अटैच हो जाते हैं यहाँ पे हम रिब्स को शो करते हैं और साथ फिर जो है वो साथ स्टार्ट करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन को। लेट्स से ये रिब्स हैं, मैं बेटा सिंगल जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ सिंगल लाइन से, जस्ट आपको समझाना मकसद है यहाँ पे। तो इस तरह से ये बेटा ऐसे रिब्स मौजूद हैं, इसी तरह से दूसरी साइड से भी। ये असल में फैलती जाती हैं, जैसे जैसे जो है वो नीचे की तरफ आते हैं तो ये रिब्स का एरिया जो है ये बढ़ता जाता है। जी बेटा, इस तरह से ये सारी की सारी
रिब्स जो हैं सिवाय लास्ट पेयर के ये सारी की सारी स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। तो मैंने चंद एक शो किए हैं जस्ट आपको एक व्यू देने के लिए। तो ये हो गया जी स्कल रीजन, और ये वाला रीजन जो है ये चेस्ट रीजन आ गया। इसके बाद हम शो कर देते हैं यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम बेटा बैक साइड पे ये चलता आ रहा है, ये बैक साइड पे इस तरह से ये इसके वर्टिब्रा है। इसके साथ आप अपनी बुक पे देखें तो इस तरह से उसने शो की हुई हैं, हुक्स सी हैं, और एंड पे जाके उसने इसको शो किया हुआ है इस तरह से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये असल में आखिरी जो बोन्स हैं वो बेटा जाके ज्वाइन हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से 33 के बजाय 26 बोन्स यहाँ पे उसने लिखी हैं। तो 33 वर्टिब्रा की बजाय ये असल में इसकी बैक साइड पे ये चलता आ रहा है। रेड पोर्शन जो है ये सारा यही है। तो इस वजह से ये उसने पोर्शन जो है वो थोड़ा सा इस तरह से शो किया हुआ है, एनलार्ज किया हुआ है इसको। ये फ्यूज़ होके ये बन गई है कॉक्सिक्स बोन। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद इसके साथ ही उसने ये यहाँ पे अटैच किया हुआ है कूल्हे की हड्डी जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे 2 बोन्स उसने शो की हुई हैं, ये दोनों साइडों पे। ये 2 बोन्स उसने शो की हुई हैं। तो जी बेटा ये कह लें कि हमारे पास एक्सियल स्केलेटन बन गया। एक्सियल स्केलेटन के साथ अब अटैच करना है हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन को। तो मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसको शो कर रहा हूँ ये ब्लू कलर से। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो अटैच होगा, यहाँ पे बोन अटैच है इस गर्डर के साथ, यहाँ से बोन ओरिजिनेट होती है, इस तरह से उसने शो किए 2 बोन्स। फिर यहाँ पे इस तरह से एक ये और दूसरी बोन जो है वो ये एक दूसरे के साथ जो है वो ट्विस्ट हुई होती हैं। ठीक है जी। यहाँ पे फिर अगेन वो मल्टी स्टेज जॉइंट है, और इसके साथ फिर आप कह लें कि हमारी फ्लेंजेस अटैच हैं। फिर इसी तरह से ये नेक्स्ट है बेटा, ये हमारी 4th और ये इस तरह से अटैच है हमारा 5th फिंगर। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने एक साइड पे शो कर दिया। इसी तरह से बेटा दूसरी साइड पे भी ऐसे ही एक बोन जो है वो इस तरह से ओरिजिनेट होगी। ये असल में आर्म बोन है, इसके साथ फिर से 2 बोन्स अटैच होंगी बेटा। एक जो है ये हो गई, और दूसरी बोन जो है, जो ये मैंने पहले ही कहा है कि ये एक दूसरे के साथ जो है वो ट्विस्ट हुई होती हैं। ठीक है जी। और फिर अगेन यहाँ पे मल्टी स्टेज जॉइंट है, और मल्टी स्टेज जॉइंट के बाद जो है वो फिर से स्टार्ट हो गई, ये कह लें कि फर्स्ट फ्लेंजेस। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है, तो बेटा ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो है वो अपर पोर्शन मैंने ड्रॉ कर दिया, दोनों आर्म्स। ठीक हो गया जी। इनमें आप देख सकते हैं एक बोन ये है बेटा, ठीक है, और 2 बोन्स ये हैं। ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसमें
एक हिस्सा रह गया बेटा लास्ट, जिसको हमने बोला था पेक्टोरल गर्डल का पोर्शन, पेल्विक गर्डल का पोर्शन रह गया। पेक्टोरल गर्डल जो है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, तो पेल्विक गर्डल का पोर्शन रह गया। पेल्विक गर्डल में क्या होता है, इस रीजन से बेटा, यहाँ से इस रीजन से ओरिजिनेट होती है इस तरह से बोन। ये मैं बैक साइड से इस तरह से शो कर रहा हूँ, ये हमारी थाई बोन है। ये थाई बोन के साथ अगेन फिर बेटा 2 बोन्स अटैच हैं, एक और ये दूसरी बोन है, तो 2 बोन्स बेटा अटैच हैं। इन 2 बोन्स के बाद जो है वो अगेन यहाँ पे मौजूद होता है मल्टी स्टेज जॉइंट, और फिर इससे ये हमारे फीट। इसी तरह से दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ से अगेन जो है वो इस तरह से इसकी बैक साइड से ये ओरिजिनेट हो रही है एक बोन, जिसको हम थाई बोन बोलते हैं। थाई बोन जो है ये बेटा फर्दर जो है वो अटैच होती है 2 बोन्स के साथ, जैसे कि हमने तरतीब में पढ़ा। तो ये बेटा दूसरी बोन, दोनों बोन्स जो हैं ये जाके जहाँ पे ज्वाइन होती हैं मल्टी स्टेज जॉइंट है, फिर से यहाँ से हमारे फीट मौजूद हैं। तो बहरहाल एक रफ सा स्केच मैंने ड्रॉ कर दिया है आपके लिए, ताकि आपको सहूलत रहे। अब ज़रा देख लेते हैं डिफरेंट रीजन्स को। ये बेटा रीजन था स्कल रीजन, हायोइड रीजन, ये कह लें कि चेस्ट रीजन है। 5 डिफरेंट रीजन्स को हम देख लेते हैं। पहले एक्सियल के जो हैं स्कल, हायोइड बोन की भी हम बात कर चुके हैं, चेस्ट की। मिडल ईयर ओसिकल जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ये आप कह लें मिडल ईयर ओसिकल्स के लिए ये हमने मेंशन कर दिया। फिर ये बेटा स्टर्नम है, स्टर्नम, और उसके बाद बेटा वर्टिब्रल कॉलम की बात की तो ये रेड रीजन जो है ये है वर्टिब्रल कॉलम, मैं VC लिख देता हूँ, वर्टिब्रल कॉलम। और उसके बाद आ जाता है बेटा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल है। पेक्टोरल गर्डल जो है ये ऊपर वाला जो हमने ड्रॉ किया है, ये रीजन जो है ये गर्डल है यहाँ पे, ठीक है, और ये आर्म, और ये ब्लू कलर का जो मैंने शो किया है ये एक्चुअली है पेक्टोरल गर्डल और उससे लिंक्ड आर्म्स और हैंड्स। उसके बाद ये जो मैंने बाद में ब्लैक कलर से शो किया है, ये ब्लैक कलर जो है इससे जो मैंने शो किया बेटा ये है पेल्विक गर्डल और इसमें लेग्स एंड फीट। जी बेटा लेक्चर नंबर हमारा 38 जो है वो कंप्लीट हुआ विद कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन एंड रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ठीक है बेटा, आई होप सो कि हर चीज़ जो है वो क्लियर होगी। अगर आपको कोई चीज़ जो है वो पूछनी है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। आई होप सो कि हर बात जो है वो क्लियर है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेक्चर नंबर 39 के साथ हाज़िर होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जॉइंट्स पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।